तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कनेक्ट हो गया। हाँ तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे ये में यूजर नेम 6 से 10 कैरेक्टर के बीच में, ठीक है, इसको रन करा रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश, ठीक है, यूजर नेम, अगर मैंने यूजर नेम ये दे दिया, ठीक है, ये 10 कैरेक्टर से ज्यादा है ना, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सबमिट, देखिए नहीं किया, इनवैलिड यूजर नेम। अब बताओ कि मुझे चाहिए यूजर नेम एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। तो सर दूसरा वाला फील्ड ब्लैंक कर देंगे, स्टार्टिंग वाला फील्ड को लिख देंगे। हाँ, इसके लिए मैंने बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि यूजर नेम एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, कम से कम 6 कैरेक्टर का, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 6 10 को हटाकर हम क्या कर देंगे, कॉमा केवल दे देंगे, ठीक है, 6 कॉमा, इसका मतलब हुआ, ठीक है, इसका मतलब हुआ एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग। देख लीजिए आप, कंट्रोल एस, अब आप इसको रन कराइए, रिफ्रेश, ठीक है, यूजर नेम, अब यहाँ पर मैंने इंटर किया 6 कैरेक्टर से ज्यादा, एक्सेप्ट करेगा, किया एक्सेप्ट, पासवर्ड इज ब्लैंक। अब यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे केवल ये 3 कैरेक्टर का यूजर नेम इंटर कर रहा हूँ, एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं किया, इनवैलिड यूजर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इंटर किया, नीरज इंटर किया, अब एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लिया। तो अलर्ट में लिख दो जैसा जो है। फिर आप कहीं कहीं देखे होंगे ये टेक्स्ट बॉक्स के जस्ट राइट साइड में रेड कलर का आता है, ठीक है, तो ये चीज मैं बताऊंगा आगे भी, इवेंट पे हम बताएंगे, ठीक है। अब चलो, अब पासवर्ड में आते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं। ध्यान देना, कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं, पहले अभी सिंपल देख लेते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पासवर्ड के बाद ये ब्लैंक का था, ब्लैंक के बाद कंट्रोल भी, पासवर्ड हम लोग पीनेम में, पीनेम, ठीक है, इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है, और वहां पे पीएनएम है, ठीक है। अब चलो, तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि 6 कैरेक्टर लॉन्ग या 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग या बिटवीन 6 एंड 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होता है कि एक अपर अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर अल्फाबेट होना चाहिए, एक डिजिट भी होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए ना, ठीक है, उस चीज को।
तो इस चीज का थ्योरी में लिखा हुआ था, ठीक है, उस चीज को एक बार हम दिखा देते हैं। जावास्क्रिप्ट, तो देखिए वैलिडेशन पे चलते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ये सब मेटा कैरेक्टर है जो हम लोग प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस कर चुके थे। ये रहा फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देखिए फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए हम लोग ये मेटा कैरेक्टर यूज करते हैं, एटलीस्ट 1 डिजिट चाहिए, एटलीस्ट 1 डिजिट चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार होता है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखना होगा, इक्वल टू लिखना होगा, डॉट लिखना होगा, स्टार लिखना होगा। और रेंज क्या है? 0 to 9। 0 to 9 में से एक कैरेक्टर आपको यूज करना, इंटर करना मैंडेटरी है। उसी तरह से एटलीस्ट 1 अपर केस, तो अपर केस में रेंज दे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल A to Z, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार। याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार। ठीक है, अब इस चीज को हम इंप्लीमेंट करते हैं। उसी तरह से एटलीस्ट 1 लोअर केस के लिए है एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, तो स्पेशल कैरेक्टर में बैकस्लैश कैपिटल W इंटर करते हैं, कैपिटल W सारे स्पेशल कैरेक्टर के लिए। और बैकस्लैश कैपिटल W में अंडरस्कोर नहीं होता है, तो अलग से अंडरस्कोर दिया हुआ है ना। या कहीं कहीं आप देखते हो, आप कहीं कोई भी वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले कहता है ना साइन अप करने के लिए, तो वहीं पे लिखा हुआ रहता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए कि आपको उसमें क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है। क्या ईमेल आईडी में यूजर अकाउंट बनाते समय क्या सारा स्पेशल कैरेक्टर अलाउ करता है? नहीं। ईमेल आईडी बनाते समय क्या स्पेस ईमेल आईडी में अलाउ है? और बहुत सारा स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है, वहां पर लिखा हुआ रहता है। अगर मान लो कि मैंने फिक्स कर दिया कि 5 ही स्पेशल कैरेक्टर देना है, तो जो 5 स्पेशल कैरेक्टर देना है उसमें लिख दीजिए उस रेंज में स्क्वायर ब्रैकेट में। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इस चीज को यूज करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है लेकिन हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए तो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले देखो हम क्या लिख रहे हैं पासवर्ड के लिए। पासवर्ड, ठीक है, ये तो रहेगा ही। पहले हम क्या क्या चाहिए मुझे, तो क्या था? क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार ना, स्टार। और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में एक अपर अल्फाबेट, तो A to Z, राइट, यही था ना। फिर चलो ब्रैकेट में इसको लिख लिया, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, फिर स्मॉल के लिए चलो स्मॉल। हाँ बोलो, कहाँ पे? डीनेम में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, मैच फंक्शन जो है वो हमारा बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर जो भी पैटर्न आप दे रहे हैं, अगर ये पैटर्न इनपुटेड वैल्यू से मैच कर गया तो उस केस में तो मैसेज अलर्ट नहीं करना चाहिए। तो मैच फंक्शन इफ में ट्रू या फॉल्स से मतलब है, तो हम जो इफ में दे रहे हैं मैसेज अलर्ट कर रहे हैं इनवैलिड पासवर्ड का, वो तो ट्रू पार्ट में कर रहे हैं, ट्रू पार्ट में कर रहे हैं ना। तो मैच फंक्शन और मैसेज कब अलर्ट होना चाहिए?
जब हमारा इनपुटेड वैल्यू पैटर्न से मैच नहीं करेगा तो मैच फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, जो भी तुम इनपुटेड वैल्यू दिए हो अगर ये पैटर्न मैच कर गया, क्या कर गया, मैच, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और ट्रू का साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये लॉजिकल नोट है, तो ट्रू का नोट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो जब इफ में कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या ये मैसेज अलर्ट करेगा, नहीं। लेकिन अब जो इनपुटेड वैल्यू है वो पैटर्न से अगर मैच नहीं किया तो मैच फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, और फॉल्स का नोट क्या होगा, ट्रू। तो इफ में जब ट्रू है तो ये मैसेज अलर्ट करना चाहिए ना, इसलिए मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है। अब चलिए उसी तरह से मैंने स्मॉल a to z दिया, स्मॉल a to z, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, कंट्रोल भी उसी तरह से मैंने डिजिट दे दिया 0 to 9, 0 to 9। फिर आगे बढ़िए, कंट्रोल भी, स्पेशल कैरेक्टर देना है मुझे, क्या स्पेशल कैरेक्टर, बैकस्लैश स्मॉल w, कैपिटल W और अंडरस्कोर ना। चलिए हो गया, और इसके बाद ये तो एक कैरेक्टर के लिए हो गया ना, कम से कम। अब यहां पर आइए, एटलीस्ट 1 कैरेक्टर। अब उसके बाद यहां पर मैंने क्या दे दिया, ठीक है, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हो, ठीक है, आप उसमें कैरेक्टर सेट का सभी कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, डिजिट हो, ठीक है, कुछ भी हो। तो यहां पर मैंने क्या दिया, बैकस्लैश कैपिटल स्मॉल w कैपिटल W, सारा कैरेक्टर सेट आ गया ना। और तुम चाहते हो कि पासवर्ड हमारा क्या हो, 8 से 12 कैरेक्टर के बीच में हो, तो क्या लिख देंगे, 8,12, ठीक है। अब दो यहाँ पर, हाँ इसमें रेंज स्पेसिफाई कर दिए, सभी में देखो यहाँ पर भी तो है, ये 6 कोमा, एटलीस्ट यूजर नेम कितना होना चाहिए, 6 कैरेक्टर का, इसमें प्लस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज देखो यहाँ पर, और अब ये एटलीस्ट 1 कैरेक्टर, ध्यान दो इसमें, देखो तो ये जहां जो सिलेक्टेड एरिया है उसको ध्यान दो। अब मैंने यहाँ पे प्लस तो नहीं ना यूज किया गया है, इसमें से क्या कैपिटल A to Z में से क्या देना होगा, एटलीस्ट, मतलब एक कैरेक्टर देना जरूरी है, और इसमें प्लस यूज किया गया है नहीं ना। तो ग्रुप में जो भी रेंज दिया हुआ रहेगा, ग्रुप में जो भी रेंज दिया हुआ है कैपिटल A to Z बाय डिफॉल्ट एक ही कैरेक्टर लेगा। प्लस देते हैं तब ना रिपीटेशन का वर्क करता है, तो इसमें तो प्लस है ही नहीं। और मुझे क्या चाहिए, अपर एक अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर अल्फाबेट होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, और बाकी कैरेक्टर के लिए तो यहाँ पर ये है ही, देखो तो लास्ट में दिए ना हम, सारा कैरेक्टर के लिए। और यहाँ पर क्या दे दिए, 8,12, पहला वाला सर एक ही लेगा, पहला वाला एक ही लेगा, पहला वाला क्या लेगा, और ये बाद वाला जो यहाँ पर लिखे हैं स्पेशल कैरेक्टर का कोई भी कैरेक्टर दे सकते हो। अब देखो इसमें रिपीटेशन का काम यहाँ से होगा, ये जो लास्ट वाला दिए हैं रिपीटेशन का काम यहाँ से ना हो रहा है, ये तो इस ग्रुप में से कोई एक कैरेक्टर देना है, और वो कैरेक्टर क्या है, मैंडेटरी है, और मैंडेटरी का काम कौन कर रहा है, ये चीज क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार ना। अब आप रन कराइए, देखिए आ रहा है कि नहीं, कंट्रोल एस, रन कराइए, रिफ्रेश। नीरज कुमार पासवर्ड दे दिए, ये दे दिए, ठीक है, पासवर्ड मैंने दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 कैरेक्टर था ना, 8 से 12, क्या एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, देखो बता दिया इनवैलिड पासवर्ड। और वहीं पे मैसेज दोगे, मैसेज ये तो सुटेबल मैसेज नहीं ना इनवैलिड पासवर्ड, वो तो आप ऑलरेडी समझ रहे हैं कि क्या मैसेज देना है ताकि यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, ठीक है। अब चलो ओके, अब मैंने यहाँ पर दे दिया, मैंने क्या बोला कि कैपिटल भी देना होगा, क्या देना होगा, कैपिटल ए दे दिया। अभी क्या एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, नहीं किया इनवैलिड। स्मॉल, मैंने स्मॉल बी दे दिया, ठीक है, क्या एक्सेप्ट करेगा, अभी नहीं, ठीक है, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर देना होगा, मैंने स्पेशल कैरेक्टर दे दिया %।
अब एक्सेप्ट कर लेगा ना। यस 8 से कितने कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए? 12। अब देखिए, नहीं, इनवैलिड पासवर्ड। 8, 9, 10, 11। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? स्टार A to Z 0 to 9। डॉलर। कंट्रोल एस। अब एक बार रन करा के देख। एक्सेप्ट कर लिया। मोबाइल इज ब्लैंक। क्यों? यहाँ पर एक स्पेस दे दिया था। एक स्पेस देखो यहाँ पर, ये ऐसे था, देखना यहाँ ऐसे था। तो इन क्लोजिंग किससे होता है? ये फॉरवर्ड स्लैश है ना। अब इसके अंदर दे दिए तो ये काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये चीज हो गया, हो गया। और मोबाइल के लिए तो यहाँ मोबाइल के लिए लिखा हुआ भी था, बताए थे ना। ठीक है, हो चुका। यही था रेगुलर एक्सप्रेशन, इसी तरह से इम्प्लीमेंट करें। EXEC, हाँ, वो मैच के जगह वो भी यूज कर सकते हो। मैच होता है, सर्च होता है, EXEC होता है। ठीक है, वो भी यूज कर सकते हो। जनरली ज्यादा मैच ही यूज करते हैं। हाँ, प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये रहा यहाँ से लास्ट। ठीक है, थैंक यू ऑल।